हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। ये क्लास उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लोधी वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके एमसीक्यू जो थे वो कल हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखेंगे उसी में से आपका क्या देखेंगे, खिलजी वंश। ठीक है। अगर हम इस वंशों की बात करें तो मैं कल भी बताई थी कि ये जो स्टार्ट है आपका दिल्ली सल्तनत से हुआ था, जिसमें आपका पहले कौन सा आता था, दास वंश, यानी जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा था आपका 1206 से 1290 तक जो है स्लेव डायनेस्टी यानी दास वंश जो है वह रहा था। खिलजी वंश जो है आपका 1290 से 1320 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। तुगलक वंश, इसका शासनकाल आपका 1320 से 1414 तक रहा था। सैयद वंश की अगर हम बात करें तो यह आपका 1414 से 1421 तक रहा था। लोधी वंश की अगर हम बात करें तो यह आपका 1451 से 1526 तक रहा था। लोधी वंश को कल हम लोगों ने देखा था कि इसके जो पहले राजा थे वह कौन थे, तो कौन थे आपके, बहलोल लोधी थे। उसके बाद आपके कौन आ गए थे, सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना भी की थी। कब, 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना की थी और अपना जो है राजधानी दिल्ली से उठा के कहाँ किया था, आगरा किया था। कहाँ किया था, दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा किया था। उसके बाद आपके कौन आते हैं, इब्राहिम लोधी, जो कि आपके लोधी वंश के अंतिम शासक थे। तो कल हम लोगों ने लोधी वंश को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश से। खिलजी वंश का शासन काल क्या था, उसमें कौन कौन से राजा ने शासन किया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द स्लेव ऑफ मुगल, और जो कि आपका क्या था, यह मुगलों का स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, फिर था आपका क्या है, द खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, द तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1412, द सैयद डायनेस्टी और द लोधी डायनेस्टी। ये आपका फिनिश हो गया। आज हम लोग द खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे 1290 से 1320 को। कल हम लोग क्या देखेंगे, तो आपका द स्लेव डायनेस्टी यानी कि दास वंश। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे तुगलक डायनेस्टी और उसके बाद देखेंगे क्या, सैयद डायनेस्टी, जिससे आपका ये क्या हो गया, आपका ये सारा का सारा जो है वह खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे। आगे आपका क्या है, खिलजी डायनेस्टी। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, खिलजी डायनेस्टी। अब देखिए, अब क्या है आपका यह खिलजी वंश। ठीक है, 1290 से 1296, क्या हो गया, 1290 से 1296। अगर हम टोटल की बात करें तो 1290 से 1320। ठीक है, तो 1290 से 1296 तक किन्होंने शासन किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी, जिन्हें खिलजी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। किन्हें, जलालुद्दीन खिलजी को। उसके बाद आपके कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ये पहले हो गए, ये आपके दूसरे हो गए। अलाउद्दीन खिलजी, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये आपके दूसरे खिलजी वंश के शासक थे। अलाई दरवाजा अथवा कुशक ए शिकार का निर्माण कराया था। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, ये क्या किए थे, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इनके क्या थे, चाचा थे। उनकी हत्या करके इन्होंने क्या किया था, तो राजगद्दी को हासिल किया था, राजा बने थे। फिर आते हैं हम शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की बात करते हैं। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इन्होंने हत्या नहीं की थी, ना ही राजगद्दी छीना था। इन्हें जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे, इसे जो है उत्तराधिकारी घोषित किए थे।
ठीक है। इसने 35 दिनों तक मलिक काफूर के साथ मिलकर दिल्ली पर राज किया था। कितने दिन तक? मात्र 35 दिन तक। ठीक है, किसके साथ मिलकर? मलिक काफूर। और अगर हम इस मलिक काफूर की बात करें तो ये वही मलिक काफूर हैं जो कि क्या थे आपके? एक किन्नर थे जिन्होंने क्या किया था? तो उत्तर की दिशा से जितने सारे राज्य थे उनको जीतता हुआ यह आया था और इसे जो है खरीद के लाया गया था एक बाजार से। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उसके बाद आपके चौथे नंबर पे ये बने शासक, इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने की थी। उसके बाद आपके कौन आ गए? नासरुद्दीन खुसरवाह शाह। इसका शासनकाल मात्र 12 दिनों का था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शासन आपका किया कौन यहाँ पे? तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, 6 साल। 96 से 16। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शासन आपका अलाउद्दीन खिलजी किया। तो अगर आप ध्यान दें तो एग्जाम में आपका ज्यादा क्वेश्चन जो आपका कहां से बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी से ही ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखते हैं आगे। अगर हम देखें, देखिए ये है आपका खिलजी सल्तनत। ठीक है, दिल्ली, लाहौर, ग्वालियर, बनारस, इन सारे चीजों के बीच में आपका क्या आता है? खिलजी सल्तनत। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने खिलजी वंश जो है आपका क्या है? मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश। ठीक है, 5 राजवंश जिसमें आपका एक खिलजी वंश है जो कि क्या है? मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो क्या है? एक प्रमुख राजवंश है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको रहते ही हैं इन सारे चीजों से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है हमारा कि बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? नष्ट किसके द्वारा कर दिया गया था? अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये अभी काफी चर्चे में है। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, बख्तियार खिलजी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनका जो नष्ट किया था वह कौन था आपका? बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। और नालंदा विश्वविद्यालय जब इसको जला दिया गया था, बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, उसके बाद जो है इस यहाँ पे जो है इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे देशों के बच्चे पढ़ते थे, स्टूडेंट्स आते थे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो जब ये जला था तो लगभग 6 मंथ तक जो है यह जलता रहा था, 6 मंथ तक। और अभी पीएम मोदी जो है हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जैसा था वह वैसा ही बनाया है और कहा है कि क्या कहा है? तो और कहा है कि ये जो नया कैंपस होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस होगा, उसमें वही प्राचीन जब ये बना था वही प्राचीन सारी चीजें इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। मोहम्मद बिन कासिम, ये आपका क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में जो है वह अरबों से आया था, मतलब कि अरब से आया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र सिंध से भारत पर आक्रमण किया, जो उमैयद खलीफा के एक सेनापति थे। हालांकि सिंध पर आक्रमण का कारण देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा, समुद्री लुटेरा जो होते थे उनके द्वारा जो है यह क्या था आपका? उनके द्वारा यह जहाजों को के लूट की बदला लेना था। जब राजा दाहिर ने समुद्री लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया तो इराक के गवर्नर ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम, मतलब उसका भतीजा भी था और मतलब भतीजा को भी, और उनका दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, इन्हें जो है आपका क्या किया था के अधीन एक सेना भेजी। वे 712 ईस्वी में सिंध पहुंचे और दोआब को घेरा। ठीक है, जो समुद्र तट पर स्थित था। फिर उन्होंने नेरून यानी हैदराबाद और
सेहवान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अपनी राजधानी अलौर के पास रेवाड़ के किले में राजा दाहिर पर निर्णायक जीत हासिल की। इसमें जो है आपका जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। क्या किया गया था? जजिया जो है आपका वह गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। आगे हम देखते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की बात करें तो 1149 से 1206 तक इसका शासनकाल रहा था। वह भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक थे। मोहम्मद गोरी कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक थे। उसने पहली बार कब? तो 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तराइन की जो पहली लड़ाई है 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने पराजित किया और भटिंडा को पुनः प्राप्त किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज के अधीन राजपूत शासकों की सम्मिलित सेना को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में क्या किया? एक कैदी के रूप में रखा गया था और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई की समाप्ति के साथ भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्की शासन जो है शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी द्वारा सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1266 ईस्वी में हुआ था। उसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी से दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया। कब से कब तक? 1296 से 1316। वह अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो जलालुद्दीन को मार के राजगद्दी हासिल की थी। वह भारत के चरम दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम डैश रखा था। अलाउद्दीन जो है वह चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? नशीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजाबाद। ठीक है, तो क्या रखा था? खिजाबाद। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर हम बात करें किसकी, तो चित्तौड़ जो है 1303 में इसका क्या विजय के बाद नाम क्या रख दिया आपका? खिजाबाद रख दिया था। ये जो खिज खान थे ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे। इसीलिए उनके नाम पे जो क्या किया था? खिजाबाद रख दिया था। किसका नाम? तो आपका चित्तौड़ का नाम। किसका नाम रख दिया था? चित्तौड़ का नाम जो है वह रख दिया था। अगर हम बात करें तो आप सारे लोगों ने पद्मावती मूवी देखी होगी। तो चित्तौड़ के राजा जयसिंह और उनकी रानी पद्मावती कौन हो गए? चित्तौड़ के राजा आपके कौन थे? सॉरी, रतन सिंह। ठीक है, क्या था नाम आपका?
रतन सिंह। तो कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी जो है आपके चित्तौड़ आए थे तो वो ऐसे ही घूम रहे थे, तो जहां पे रानी पद्मावती जो है अपने छत से बोल सकते हैं या फिर बालकनी से जो है नीचे झांक रही थी, और नीचे क्या था, एक छोटा सा तालाब था जिसमें पद्मावती को देख के अलाउद्दीन खिलजी जो है उस मतलब उनके ऊपर मुग्ध हो गए थे। ठीक है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी को कौन चाहिए थी, तो पद्मावती जो है वह पद्मावती से वह शादी करना चाहते थे। और ये पहले की परंपरा थी, आप जो भी कह सकते हैं, रीति रिवाज जो भी था, कि अगर एक राजा किसी दूसरे राजा को हराता था तो उसकी जो वाइफ होती थी, पत्नी होती थी, उन्हें क्या बनाता था, अगर रानियां मान जाती थी तो पत्नी बन जाती थी, अदरवाइज उन्हें दासी बना के रखता था। ठीक है, तो पद्मावती के साथ भी अलाउद्दीन खिलजी यही सोच रहा था। लेकिन जब रतन सिंह की मृत्यु हो गई तब पद्मावती जो थी वह क्या थी, एक राजपूत थी। उन्होंने क्या किया था, उस किले में वहां का जो किला था उसमें बहुत सारी स्त्रियां थी, उनके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा आग, मतलब आग का कुआं बोल सकते हैं, या बहुत बड़ा आग लगा के बहुत सारे जगह में उसमें एक एक करके जितनी स्त्रियां थी सारी क्या की थी, उस आग में कूद गई थी, जिसे जौहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसने ये काम किया था, पद्मावती, रानी पद्मावती ने। अलाई दरवाजा और सीढ़ी किला किसने बनवाया था, अलाई दरवाजा जो है और सीढ़ी किला किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो अलाई दरवाजा और सीढ़ी किला जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो कौन सा आपका इसका ऑप्शन सही हो गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने और देश को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल अस्थायी मजबूत सेना की स्थापना की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब अगर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका खिलजी वंश से थे, 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल था। इल्तुतमिश, मामलुक एवं या फिर गुलाम वंश इल्तुतमिश। ठीक है, 1211 से 1236 फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश थे ये आपके, जो 1351 से 1388, और मोहम्मद तुगलक यानी ये भी तुगलक डायनेस्टी से थे, 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल रहा था। अगर अब हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसास के नाम से जाना जाता था, अली गुरसास के नाम से जो है किन्हें जाना जाता था, तो किन्हें जाना जाता था अली गुरसास के नाम से। ऑप्शन है आपका बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। और अगर आपका सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1504 में की थी। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश के कौन से शासक थे, तो दूसरे शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, एक ऊंट एक पैसा में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है, उपरोक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल का उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा कौन सा शासक था जिसका उल्लेख किससे किया गया, तो एक ऊंट एक पैसे डांग से मिलती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो किससे किया गया, अलाउद्दीन खिलजी।
देखिए खिलजी वंश में जो है सबसे लंबा शासनकाल किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का तो मात्र 5 से 6 साल का था, 6 साल का था। तो किसका था? उसके बाद आपका एक 35 दिन का था और 12 दिन का था। तो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो क्वेश्चन आपका ज्यादा कहाँ से बनता है? अलाउद्दीन खिलजी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या? ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का आंचल चिन्हित 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उत्तराधिकारी बनाया और सिंहासन पर बैठा दिया था। ठीक है, वह भारत के चरम दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुस्लिम था। उसने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालोर, वारंगल और मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। वह मंगोलों को 12 से अधिक बार हराने के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। बलबन की राजत्व नीति की निरंतरता के रूप में अलाउद्दीन के कुछ उपायों के माध्यम से सुल्तान की स्थिति को भी मजबूत किया गया था। किसकी मदद से? तो बलबन की मदद से। पहला जो है आपका अनाज के लिए, दूसरा कपड़ा और घी, तेल और चीनी जैसी चीजों के लिए, तीसरा बाजार घोड़ा, मवेशी और दासों के लिए था। दिल्ली में जो है आपके 3 अलग अलग बाजार बनवाए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि शेख मुबारक यात्रियों ने मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों का उल्लेख किया है। अब देखते हैं हम आगे। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार कराया था जब महमूद खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था? क्या कर दिया गया था? महमूद खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। तो किसने किया था? ऑप्शन है आपका भोजा, जयसिम्हा, कर्ण, कुमारपाल। तो किसने किया था? कुमारपाल ने। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम बात करें कि इस मंदिर पर जो है आपका कब छापा पड़ा था, यानी कितनी बार इस मंदिर को खंडित किया गया था? तो सोमनाथ मंदिर को जो आपका 6 बार खंडित किया गया था, जिसमें आपका 1024 में जो है इसमें एक बार, और खंडित इसलिए किया जाता था कि वहां की जो सोना चांदी होती थी मंदिरों में, उसे लूट के लेके जाया जाता था। क्या किया जाता था? लूट के लेके जाया जाता था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर है कहाँ आपका? गुजरात में है। इस शिव मंदिर को 6 बार खंडित किया गया था। कितनी बार? 6 बार किया गया था। गजनी के महमूद ने 1024 में इस मंदिर पर क्या किया था? छापा मारा और लूटपाट करते हुए मंदिर की ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। उन्होंने 20 मिलियन दिनार की मूल्यवान लूट ली। दूसरी बार सोमनाथ मंदिर पर 1299 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर उलगू खान ने चकित कर दिया। तीसरे विनाश जफर खान ने 1395 में किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के बाद गुजरात सल्तनत की स्थापना की थी। 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा ने इसे नष्ट कर दिया। सोमनाथ पर पुर्तगालियों का द्वारा 1546 में हमला किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा कब किया गया था? तो 1546 में हमला किया गया था। औरंगजेब ने 1665 में मंदिर का छठा और अंतिम विनाश किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के सूफी स्कूल के अनुसार अमीर खुसरो सोमनाथ यानी शिव की मूर्ति को दिल्ली ले जाया गया। जहां इसे दिल्ली ले जाया गया था, मुस्लिमों को पैरे तले रौंद दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका फिरोज तुगलक? तो किसके लिए मिला है? आपका बलबन के लिए। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मेरे क्षेत्र के 100 कैरोह भी उचित तरीके से मेरे आज्ञाकारी नहीं है। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शिकायत कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। वह कौन था?
काजी मुगीसुद्दीन, काजी फखरुद्दीन, सराफ कैनी, अलाउल मुल्क। तो काजी मुगीसुद्दीन, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इवाज खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उलगू खां या फिर जलाल उद्दीन खिलजी? इन चारों में से किसने की थी? तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत पर हमला किया? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से ऐसा कौन था जो किस पे भारत पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मलवा सुल्तान ने मानरू में एक भव्य दारुल शिफा का निर्माण किया? हुशंग शाह, घियास शाह, महमूद खिलजी प्रथम और महमूद खिलजी द्वितीय। इन चारों में से किसने किया था? तो किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मांडू ने मालवा साम्राज्य की एक प्रमुख राजधानी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? प्रमुख राजधानी बनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी शासन काल इनका कब से कब तक था? तो 1296 से 1316 ने परमाणु के इस पूर्ववर्ती बशावट पर कब्जा कर लिया। हुशंग शाह घुरी ने इसका नाम बदलकर सदावाद कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें कि एक छोटा सा समय था जब गुजरात के सुल्तानों और मुगलों का नियंत्रण था, लेकिन 1537 से 1501 तक मांडू एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने के लिए संघर्ष करता रहा। इसके स्वतंत्र शासकों में से अंतिम प्रसिद्ध बाज बहादुर शासनकाल 1555 से कब तक रहा? तो 1561 तक जो है इनका शासनकाल रहा। इन सभी राजवंशीय परिवर्तनों के लिए माध्यम से 1401 से लेकर 1562 तक मुगलों द्वारा पूरी तरह से वंश में किए जाने तक सुल्तानों की राजधानी बना रहा। तो आपका कल के क्लास में क्या खत्म हो गया था? लोदी वंश। लोदी वंश कल का क्लास किस चीज का था आपका? लोदी वंश का, जो कि आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। आज आपका हो गया खिलजी वंश, ये भी आपका खत्म हो गया। कल आपका होगा कौन सा? गुलाम वंश, यानी स्लेव डायनेस्टी। ये आपका कल का टॉपिक है। कल इसको फिनिश करेंगे, फिर आपका 2 बज जाएगा, जो कि उसके नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे जो है उन साथ दोनों टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जो है आप उसे जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक उसका दिया गया है, जिसपे आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन और सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन और PDF आपको वहां मिल जाएगा। धन्यवाद।